एमए भाग 1 विषय हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता इस विषय के अंतर्गत आज हमें साक्षात्कार लेखन इस विषय का परिचय कर लेना है। इसके पूर्व तुम लोगों ने रिपोर्टिंग लेखन इस विधा का परिचय कर लिया। अब हमें साक्षात्कार लेखन इस विधा का परिचय करना है। विद्यार्थियों, तुम लोगों ने साक्षात्कार इस शब्द का अंग्रेजी शब्द या अंग्रेजी में साक्षात्कार को क्या कहा जाता है या साक्षात्कार लेखन को क्या कहा जाता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू राइटिंग कहा जाता है। इंटरव्यू शब्द आप लोग यानी उस शब्द से परिचित है। आपने प्रश्नों के माध्यम से किसी व्यक्ति के विचारों अथवा व्यक्तित्व को पाठकों के लिए प्रस्तुत करना ही या इंटरव्यू या साक्षात्कार कहलाता है। अंग्रेजी इंटरव्यू का हिंदी रूपांतर साक्षात्कार है। इस शब्द से साक्षात्काराना अथवा करना अर्थात वह प्रक्रिया जो साक्षात्कारादि का बोध होता है उसे साक्षात्कार कहते हैं। डॉक्टर हरिमोहन ने कहा है, साक्षात्कार वह विधा है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष और एक सजग प्रश्नकर्ता आमने सामने होते हैं। उनके प्रश्न उत्तरों के माध्यम से व्यक्ति विशेष की साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि मान्यताएं, नवीन जगत यानी व्यक्तित्व कृतित्व का उद्घाटन होता है। उसका चरित्र और उसकी अवधारणाएं सामने आती हैं। उस व्यक्ति के अंतर्मन के देखे अनदेखे कोणों की झांकी दिखाई जाती है। वह क्या है? साक्षात्कार है। या दूसरे शब्दों में उसे कहा जा सकता है, इंटरव्यू या साक्षात्कार एक तरह का अंतरव्यू है, एक संवाद युद्ध। विशेष रूप से प्रश्नकर्ता का मोर्चा देखना होता है कि सामने वाला इस मोर्चे का, इस संवाद प्रहार का सामना किस तरह करता है। इसलिए यहाँ राजेंद्र यादव जी इसे इस संबंध में कहते हैं, वस्तुतः दो प्रभुत्व दिमागों की मुठभेड़ यहाँ साक्षात्कार है। तो इस दृष्टि से साक्षात्कार को लेकर कई लोगों ने व्याख्या करने का, उसके स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है और अनेक लोगों ने इसे परिभाषित किया है। तो आप लोग इंटरव्यू इस विधा से या इंटरव्यू के बारे में जानते हैं कि दो लोग यहाँ आपस में जो प्रश्न उत्तर करते हैं, एक प्रश्न पूछने वाला और एक उत्तर देने वाला, उसे यहाँ इंटरव्यू कहा जाता है। या नौकरी के पद के लिए कोई इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ 4-5 जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य यहाँ किसी एक प्रत्याशी से यहाँ प्रश्न पूछकर उसका इंटरव्यू लेते हैं। उसके व्यक्तित्व का, अंतर्बाह्य व्यक्तित्व का जो निरीक्षण है वह करते हैं। उसे भी इंटरव्यू साक्षात्कार कहा जाता है। तो यहाँ हमें जो एक परिभाषा है यहाँ पी.वी. यंग के अनुसार वह यह है कि साक्षात्कारकर्ता का वह उद्देश्य होता है कि वह उत्तरदाता को अनावरण कर दे और पर्दा हटाकर उसकी उन अभिवृत्तियों और मूल्यों को जान सकें जिनसे उनका जीवन प्रभावित होता है। यानी समाज में अनेक प्रकार के महान लोग होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं। उनका उद्घाटन करने का कार्य, उनका अनावरण करने का कार्य, उनके जीवन के जो अनछुए पहलू हैं उन्हें उद्घाटित करने का कार्य यहाँ साक्षात्कार के माध्यम से होता है। तो इस तरह साक्षात्कार यहाँ उनका जीवन प्रभावित कर देता है। दूसरे प्रकार से यहाँ इसे परिभाषित किया गया है कि साक्षात्कार वह व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता बहुत कुछ अपनी कल्पना के आधार पर किसी अनजाने व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश करता है। यानी प्रश्न उत्तर के माध्यम से उसके आंतरिक जीवन में या प्रवेश करके यहाँ अनेक जो अनछुए पहलू हैं वो पहलू बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। ऐसे व्यवहार को, ऐसे यहाँ विधि को यहाँ साक्षात्कार कहा जाता है। इस तरह आप लोग साक्षात्कार के स्वरूप से समझ गए हैं। तो अब हमें साक्षात्कार के
जो 3 तत्व निर्धारित किए गए हैं, डॉक्टर हरिमोहन जी ने या 3 तत्व निर्धारित किए हैं, उनका परिचय समझना है। किसमें मुख्य क्या होता है? संवाद। दो व्यक्तियों के बीच संवाद होता है। पात्र का बाहरी और आंतरिक जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व खुलकर सामने आता है और उसमें उनके प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से क्या दृष्टिकोण है, पूछने वाले का क्या दृष्टिकोण है और उत्तर देने वाले का क्या दृष्टिकोण है, कौन से मूल्य सामने आते हैं, तो वह इस प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं। तो ये 3 एंगल यहाँ महत्वपूर्ण हैं। 3 दृष्टियों से ये जो साक्षात्कार हैं वो महत्वपूर्ण है। वही उसके अंग बन जाते हैं, वही उसके तत्व बन जाते हैं। तो इसे हम जैसे संवाद को समझे तो या कह सकते हैं कि जो डायलॉग होता है, वास्तव में संवाद किसी साक्षात्कार का आधारभूत तत्व है। यही वह तत्व है जो साक्षात्कार को साक्षात्कार का रूप देता है। तो इस दृष्टि से मुद्रित माध्यम हो, श्रव्य माध्यम हो या टेलीविज़न माध्यम हो, वहाँ इस प्रकार के जो साक्षात्कार हैं वह दिए जाते हैं। जैसे टीवी पर तुम लोग देखते हैं कि पत्रकार के सामने कोई नेता, कोई व्यक्ति यहाँ होते हैं और उनके विषय के माध्यम से या उनके क्षेत्र के माध्यम से उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कई सारी जो बातें हैं वो उद्घाटित करने का कार्य, वो संवादात्मक कार्य से, यानी जिसे डायलॉग कहते हैं, वार्तालाप कहते हैं, उस वार्तालाप के माध्यम से उद्घाटित करने का प्रयास होता है। जैसे आज कोरोना महामारी के समय बहुत सारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों के जो इंटरव्यू हैं ऑनलाइन टीवी पर दिखाए जाते हैं, रेडियो पर सुनाए जाते हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं कि कौन सी खबरदारी यहाँ लेनी है, कौन सी यहाँ जो सुरक्षा है वह अपनानी है। इन सभी बातों का, इन सभी नियमों का उद्घाटन ऐसे इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ होता है। और जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, उन नए नए प्रयोगों को लेकर भी यहाँ जो साक्षात्कार हैं वो साक्षात्कार प्रकाशित हो रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से इसमें संवाद, डायलॉग बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है पात्र का बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व। साक्षात्कार का दूसरा तत्व है यह साक्षात्कार के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को उभार कर सामने लाना साक्षात्कार का उद्देश्य है। समाचार पत्र हो या अन्य विधा हो, वहाँ इस माध्यम से, जैसे टीवी पर हम साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को भी देख सकते हैं, तो उसके रहन सहन, उसके हाव भाव के माध्यम से भी हमें अनेक बातें उद्घाटित हो जाती हैं। रेडियो हो या समाचार पत्र, वहाँ भी यहाँ ये जो उसके हाव भाव है, उसके जो विचार हैं, उस विचारों के माध्यम से हमें यहाँ कई प्रकार की जानकारी मिलती हैं, कई प्रकार से हमें प्रेरणा भी मिल जाती है। तो ऐसे प्रेरणा देने का कार्य भी यह व्यक्तित्व करता है। उस दृष्टि से यहाँ व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य महत्वपूर्ण है। तीसरा है दृष्टिकोण, जिसे व्यू पॉइंट कहते हैं। साक्षात्कार का ये तीसरा तत्व दृष्टिकोण है। साक्षात्कारदाता का दृष्टिकोण सामने लाने के साथ साथ कहीं साक्षात्कारकर्ता का अपना दृष्टिकोण भी या उद्घाटित करना होता है। इसमें प्रश्नकर्ता का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है, वह किस व्यक्ति का साक्षात्कार कर रहा है और किस लिए, किस विषय पर, लेकिन फिर भी बीच बीच में उसके प्रश्नों की टोन तथा उनमें निहित आशय उसके दृष्टिकोण की ओर संकेत कर सकते हैं। कभी कभी साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता के दृष्टिकोण की टकराहट भी देखी जा सकती है। ऐसे साक्षात्कार अलग ही आस्वाद देते हैं। इस दृष्टि से यह 3 तत्व यहाँ महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं तत्वों के साथ या साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारदाता, ये 2 घटक यहाँ महत्वपूर्ण होते हैं और इनके माध्यम से ही साक्षात्कार लेखन का जो कार्य है वो पूर्ण होता है। तो ये कार्य पूर्ण करने के लिए उसके ये जो 4 अंग हैं, ये 4 अंग यहाँ सामने आते हैं। पहले है चयन, यानी व्यक्ति हो, विषय हो, उसका चयन। उसके बाद है उनसे संपर्क। तीसरा है व्यक्ति विषय का विधिवत अध्ययन, यानी वो व्यक्ति किस विषय के हैं, किस विषय के विशेषज्ञ हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। उनकी पृष्ठभूमि है, वह उसका अध्ययन किया जाता है और उसके बाद प्रश्न तैयार किए जाते हैं, यानी प्रश्नावली का तैयार की जाती है। उसके बाद यहाँ जो आजकल अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, इंटरव्यू या साक्षात्कार लेने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। पत्रकार या स्वयं उपस्थित होकर उनसे प्रश्न पूछते हैं
कभी प्रश्नावली भेजकर उत्तर हासिल कर लेते हैं, कभी फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से उत्तर हासिल कर लेते हैं, कभी आजकल तो इतनी सुविधा हुई है कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी यहाँ सामने वाले व्यक्ति से या प्रश्न पूछ कर उत्तर हासिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन साक्षात्कार या टेलीविज़न पर तुम लोग देखते हैं कि कैमरे के माध्यम से घटनास्थल पर जाकर जो कैमरामैन है वह उस व्यक्ति का साक्षात्कार लेता है और वो साक्षात्कार प्रत्यक्ष या टेलीविज़न पर प्रसारित किए जाते हैं। तो ऐसे तात्कालिक घटनाओं को लेकर यह जो साक्षात्कार है वो सामने आते हैं। तो इस दृष्टि से यह जो साक्षात्कार हैं ये साक्षात्कार आज लिए जाते हैं और इनके माध्यम से जो साक्षात्कार हैं ये साक्षात्कार विधा आज बड़ी समृद्ध होते हुए दिखाई देती है। तत्काल हमें वो जो बातें हैं, वो जो वहाँ के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर भी मिल जाते हैं। समस्या हो या उस समस्या का हल कैसे हुआ वो भी, या समस्या का हल कैसे होने वाला है, इसे लेकर भी यहाँ साक्षात्कार लिए जाते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं ये बातें तात्कालिक रूप में हमें टेलीविज़न के साक्षात्कारों के माध्यम से दिखाई देती हैं। कुछ साक्षात्कार राजनीतिक लोगों के होते हैं, कुछ सामाजिक लोगों के होते हैं, कुछ विशिष्ट क्षेत्र जैसे कृषि क्षेत्र में किसने सफलता हासिल की है, खेल जगत में किसी ने सफलता हासिल की है, उनके साक्षात्कार ले जाते हैं। आज तुम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, उस समय खिलाड़ियों के भी साक्षात्कार कोई पत्रकार लेते हैं। इसी तरह खेल हो, कृषि हो, विज्ञान हो या सूचना टेक्नोलॉजी हो, उन सभी क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके साक्षात्कार या प्रकाशित किए जाते हैं। उनके साक्षात्कार रेडियो के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं और लोगों को यहाँ उनके ज्ञान से, उनके कार्य से रूबरू करने का यहाँ कार्य किया जाता है। इस दृष्टि से साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाले इनमें कौन से गुण होने आवश्यक है वह हमें यहाँ समझने हैं। लेकिन उसके पहले साक्षात्कार के जो प्रकार हैं वह कौन से हैं वह हमारे सामने आते हैं। तो साक्षात्कार के जो 3 प्रकार हैं वह सामने आते हैं। पहला है व्यक्ति विशेष का साक्षात्कार, यानी कोई विशिष्ट व्यक्ति है, विशेषज्ञ है, उसका साक्षात्कार यहाँ लिया जाता है। दूसरा है एक विषय पर कई व्यक्तियों के साक्षात्कार, जिसे परिचर्चा कहा जाता है, यानी उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं और उनके सामने एक पत्रकार होता है और वो पत्रकार उन लोगों से यहाँ क्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे अनेक बातें या उद्घाटित करने कार्य होता है। चुनाव के समय इस तरह की परिचर्चा आयोजित की जाती है या किसी विषय को लेकर या ऐसी परिचर्चा टेलीविज़न पर, रेडियो पर आयोजित की जाती हैं और उस माध्यम से यहाँ जो इंटरव्यू हैं तो अपने अपने विचार को रखने का कार्य, कोई पार्टी के नेता हो तो अपने अपने पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो रखने का कार्य, अपने सिद्धांत रखने का कार्य वो व्यक्ति वहाँ करता है, उसे प्रवक्ता भी कहते हैं। तो ऐसी परिचर्चा भी आयोजित की जाती हैं, कई विषयों को लेकर यह परिचर्चा आयोजित की जाती है। तीसरा है सामूहिक साक्षात्कार, वह है जिसमें 5, 6 या 7 व्यक्ति इकट्ठे बैठे होते हैं और उनसे प्रश्न किया जाता है। एक व्यक्ति एक प्रश्न का उत्तर दे और दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रश्न का, इस तरह ये जो सामूहिक साक्षात्कार हैं ये सामूहिक साक्षात्कार यहाँ लिया जाता है। ऐसे साक्षात्कार के कई प्रकार माने जाते हैं, लेकिन ये मुख्य 3 प्रकार यहाँ हमारे सामने आते हैं। इसके बाद है साक्षात्कार लेने वाला जो है उसमें कौन से गुण होने चाहिए, उन गुणों को हमें यह समझना है कि उन गुणों के माध्यम से ही वो साक्षात्कार लेने वाला यहाँ साक्षात्कारदाता से अच्छे साक्षात्कार ले सकता है, अनेक विषयों को उद्घाटित कर सकता है। इसलिए उनमें कौन से गुण होने चाहिए, तो यह 8 गुण यहाँ माने गए हैं साक्षात्कारकर्ता के लिए। यह 8 गुण महत्वपूर्ण हैं। पहला है आकर्षक व्यक्तित्व, यानी उसकी जो पर्सनालिटी है वह अट्रैक्टिव चाहिए, तो यह आकर्षक व्यक्तित्व यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है यानी उसी के साथ मिलनसारिता, मृदुभाषिता, ये उसके अच्छे व्यक्तित्व के गुण हैं। 2 हैं स्पष्ट उच्चारण, साक्षात्कारकर्ता के लिए यह महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इसलिए साक्षात्कारकर्ता को अपने प्रश्न, शंकाओं का विश्लेषण आदि को अत्यंत स्पष्ट उच्चारण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। विशेषतः रेडियो और दूरदर्शन के लिए कार्य करने वालों में ये गुण आवश्यक है।
3 है पक्षपात रहित दृष्टि। साक्षात्कारकर्ता को किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर विषय अनुकूल और व्यक्तित्व अनुकूल प्रश्नों को ही पूछना चाहिए और पक्षपात रहित दृष्टि से प्रश्न करने चाहिए। 4 है अच्छा श्रोता। साक्षात्कारकर्ता के लिए अच्छा श्रोता यानी सामने वाला जो उत्तर दे रहा है साक्षात्कारदाता, उसके उत्तर, उनकी बातों की सुनने की जो क्षमता है वो उसमें संयम चाहिए, इसलिए वो अच्छा श्रोता भी आवश्यक है। उसके बाद है 5 प्रत्युत्पन्न मति, यानी विविधित है कि कभी कभी अप्रत्याशित अवसर आ जाते हैं जबकि साक्षात्कारकर्ता को बात संभालनी होती है, यानी कुछ प्रश्न करने से सामने वाले साक्षात्कारदाता को यहाँ वो बात अच्छी नहीं लगी, तो ऐसे समय यहाँ वो बात संभाल लेना, उनके गुस्से को टाल देना या समझो उन्हें कुछ दुख होता है तो उससे दूर करना, यहाँ साक्षात्कारकर्ता का यह गुण आवश्यक है, तभी वह यहाँ अच्छा साक्षात्कार जो है वो कर सकता है। इसलिए अत्यंत कौशल का कार्य उसे यह निभाना होता है। तो ऐसे समय वह कोई रिहर्सल अथवा कट आदि नहीं होता, फिर यदि जीवंत प्रसारण हो तो स्थिति और नाजुक हो जाती है। इसलिए किसी अनचाही और असामाजिक बात को वो अपने मुंह से न निकाले। तो यह परिस्थिति अनुकूल जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पूछने चाहिए। तो यह एक गुण यहाँ साक्षात्कारकर्ता में आवश्यक होता है। उसके बाद है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो इस दृष्टि से जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें आत्मविश्वास जरूरी है। उसके बाद है 7 तार्किक शक्ति। साक्षात्कारकर्ता के अंदर तर्क करने की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए, तभी वो सही बात साक्षात्कारदाता से यहाँ व्यक्त कर सकता है। 8 साक्षात्कारदाता से समन्वय, यानी अंतिम जो गुण है वह है साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता में जितना अच्छा संयोजन होगा प्रस्तुति उतनी ही रोचक और प्रभावी बनेगी। इसलिए अच्छे साक्षात्कारकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह साक्षात्कारदाता के संबंध में अधिक से अधिक जानकारियाँ एकत्रित करके उससे अपनापन स्थापित करने का प्रयास करें। दोनों के बीच जितना अच्छा समन्वय होगा उतना ही सार्थक साक्षात्कार होगा। यानी जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना चाहते हैं मुख्यतः उससे परिचित होना है, उनसे अपनापन बढ़ाना है, तब यहाँ एक दूसरे को अपनी बात खुलकर रखने में यहाँ संकोच नहीं होता है। तो ऐसे समय यहाँ साक्षात्कारकर्ता को इन गुणों के अलावा अन्य बातों का भी ध्यान रखना होता है, तभी यहाँ उत्कृष्ट जो साक्षात्कार है वह साक्षात्कारदाता से लिया जा सकता है। इस तरह साक्षात्कारकर्ता यहाँ महत्वपूर्ण है। वह दोनों यानी साक्षात्कार और साक्षात्कारदाता के बीच का वो क्या है, सेतु है। तो ऐसा सेतु यह साक्षात्कारकर्ता है तो वह उत्कृष्ट होना जरूरी है। इसलिए उनके गुणों को तुम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद जो साक्षात्कारदाता होता है उनकी भी कुछ योग्यता होती है। ऐसे यानी उनमें कुछ बातों की कमी हो तो अच्छा साक्षात्कार सामने नहीं आता। यहाँ कुछ साक्षात्कारदाता की योग्यता या गुण यहाँ माने गए हैं और उन गुणों के माध्यम से तुम लोग समझ सकते हैं कि साक्षात्कारदाता साक्षात्कार का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जिसके बिना साक्षात्कार का कोई अस्तित्व नहीं है। साक्षात्कारकर्ता अगर साक्षात्कार का नियामक है तो साक्षात्कारदाता उसका आधार। अतः साक्षात्कारदाता के संबंध में भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। वह साक्षात्कारदाता का व्यक्तित्व आकर्षक, आत्मविश्वास, तार्किक शक्ति, धैर्य आदि भी उसमें आवश्यक है, जिनका सीधा संबंध साक्षात्कारदाता तथा उसके व्यक्तित्व से होता है। तो ये बातें तुम लोगों ने साक्षात्कारकर्ता के माध्यम से समझ ली हैं। तो यहाँ इनमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह बिंदु या जिसे हम योग्यता भी कह सकते हैं, वह योग्यता या 5 प्रकार की मान सकते हैं। शांत चित्तता। शांत चित्तता का गुण साक्षात्कारदाता के व्यक्तित्व को गंभीर बना देता है।
इस गुण के कारण साक्षात्कारदाता तटस्थ होकर पाठक, श्रोता या दर्शक की सहानुभूति प्राप्त कर सकता है। 2 है सुचारिता। साक्षात्कारदाता के लिए चिंतक होना भी अनिवार्य है, क्योंकि कर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर यहाँ व्यक्तित्व, ज्ञान, मानसिकता के परिचायक होते हैं। इसलिए उत्तर देते समय त्वरित गति से प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। उसके बाद है 3 हाजिर जवाबी, यानी रेडी टेड। साक्षात्कारदाता का हाजिर जवाब होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर उसके अंदर ये गुण विद्यमान है तो वह बड़े से बड़े प्रश्न का अत्यंत सहज ढंग से अपनी मति के माध्यम से यहाँ सामना कर सकता है और गंभीर से गंभीर प्रश्नों को स्वयं इच्छा होने पर वह उसे उत्तर दे सकता है। 4 स्पष्टवादिता। स्पष्टवादी व्यक्ति सबको प्रिय लगते हैं। उनके मित्रों में, समाज में अपनी निजी पहचान होती है। इसलिए साक्षात्कारदाता अगर स्पष्टवादी होगा तो एक ओर जहाँ वह अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा, वही दूसरी ओर जनता में, मित्रों में लोकप्रिय होगा। प्रश्नों को समझबूझकर बिना उलझाए सामाजिक प्रतिबद्धता तथा आवश्यकता को ध्यान में रखकर वह जो उत्तर है, उत्तर देने में सार्थक होगा, साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित करेगा। 5 अच्छी भाषा। साक्षात्कारदाता को अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बड़ी से बड़ी कड़वी बात को सुंदर शब्दावली में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छी भाषा साक्षात्कारदाता की वक्तृत्व कला को और निखारेगी। इस तरह हमें यहाँ साक्षात्कारदाता में भी कुछ दायित्व, कुछ गुण या योग्यता होना आवश्यक है। उस दृष्टि से ये बातें यहाँ सामने आती हैं और उन माध्यमों से यह जो उत्कृष्ट जो साक्षात्कार हैं, वो साक्षात्कार यहाँ लिए जाते हैं। आप लोग इस विधा को हर मीडिया के या पत्रकारिता के क्षेत्र में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो ऐसी विधा यहाँ समृद्ध होती हैं। तो इस विधा का तुम लोगों ने संपूर्ण परिचय कर लिया। तुम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद